कहानी का नाम 100 वर्ष की रहस्यमयी रानी। राज्य में रानी वैदेही की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी उम्र 100 वर्ष की थी, लेकिन उनकी खूबसूरती पर समय का कोई असर नहीं दिखता था। राज्य के लोग उनकी सुंदरता को चमत्कार मानते थे और कहते थे कि रानी ने कोई दुर्लभ रहस्य छिपा रखा है। रानी हमेशा एक खास कमरे में जाकर घंटों ध्यान करती थी और उस कमरे में किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी। राजा भी इस रहस्य से अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे यह राजमहल के भीतर एक बड़ा रहस्य बन चुका था। रानी हर रात अपने कमरे में जाती और एक विशेष मंत्र का जाप करती। यह मंत्र उन्हें एक रहस्यमयी किताब से मिला था, जिसे उन्होंने एक पुराने संत से प्राप्त किया था। कहा जाता था कि इस मंत्र के प्रभाव से उनकी उम्र रुकी हुई है और वह हमेशा युवा बनी रहेंगी। लेकिन उस किताब के अंतिम पृष्ठ पर एक चेतावनी भी थी, जो भी इस मंत्र का दुरुपयोग करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। रानी इस चेतावनी से अनजान मंत्र का जाप करती रही और धीरे धीरे उस शक्ति के प्रति निर्भर होती गयी। जब रानी मंत्र का जाप कर रही थीं, उन्होंने अचानक कमरे में एक काली परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आई और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने उम्र का खेल खेला है, पर हर खेल का अंत होता है। रानी घबरा गईं और उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो इस मंत्र का असली हकदार है और अब तुम्हारी सुंदरता का अंत निकट है। यह कहकर परछाई गायब हो गई। रानी की चिंता बढ़ गई थी, पर उन्होंने इसे एक भ्रम मानकर ध्यान न देने का फैसला किया। कुछ दिनों में रानी ने महसूस किया कि मंत्र का असर कमजोर पड़ने लगा है। उनकी त्वचा मुरझाने लगी और आंखों में थकान दिखने लगी। अब उनके दर्पण में वही रहस्यमयी परछाई बार बार दिखाई देने लगी थी। रानी समझ गई थी कि वह किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में है। उन्होंने अपने पुराने गुरु को संदेश भेजकर मदद मांगी। गुरु ने जवाब में उन्हें चेतावनी दी कि यदि वह जल्द ही उस मंत्र का त्याग नहीं करेंगी तो उनका अंत भयानक होगा। रानी असमंजस में पड़ गईं कि उन्हें अपनी सुंदरता छोड़नी होगी या अपनी जान बचानी होगी। गुरु ने रानी को एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहा, जिसमें वह उस किताब को लौटाना होगा और अपनी सुंदरता के मोह से मुक्त होना पड़ेगा। रानी अनुष्ठान के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। वह अपनी सौंदर्य को छोड़ना नहीं चाहती थीं। परछाई ने फिर से प्रकट होकर उन्हें डराया, यदि तुमने यह अनुष्ठान नहीं किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। रानी ने हिम्मत जुटाई और अंततः अनुष्ठान का फैसला किया। उन्होंने अपने मोह को त्याग कर अपनी वास्तविकता को अपनाने का निश्चय कर लिया था और मुक्ति रानी ने अनुष्ठान किया और मंत्र जाप करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनकी उम्र वास्तविक रूप में दिखने लगी और उनका सौंदर्य मुरझाने लगा, लेकिन उनकी आंखों में एक शांति और संतोष झलकने लगा था। परछाई ने फिर से आकर कहा, तुमने अपने मोह का त्याग किया, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। रानी ने अपना सौंदर्य छोड़ दिया और अपनी सच्चाई को अपनाया। उनके जीवन का यह बदलाव पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया।